नमस्कार दोस्तों। तो क्या हाल है आप सभी का। तो आज मैं ऐसा एक हॉरर इंसिडेंट आप लोगों के सामने लेके आ गया हूँ जो बहुत पुराना है, लेकिन मज़ा आएगा आपको सुनने। तो एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो। आगे और इंटरेस्टिंग ऐसे वीडियो आती रहेगी आपके पास, तो बने रहो। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं ना, इसका नाम मैं बता देता हूँ। एक का नाम है रचित, एक का नाम है दिव्या, एक का नाम है अर्जुन। रचित और दिव्या दोनों हस्बैंड वाइफ है, और जो अर्जुन है इन लोगों का म्यूचुअल फ्रेंड है, मतलब दोनों का खास दोस्त बोलते हैं ना वैसे। इन लोग तीनों करते क्या है मैं आपको बताता हूँ। इन लोग तीनों ना, मतलब जो डिस्कवरी चैनल होता है ना, उसमें जो NG चैनल होता है ना, नेचुरल ज्योग्राफी, उसमें डॉक्यूमेंट्री बना के इन लोग उसको बेचते हैं। अलग अलग चैनल में बेचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेचते हैं NG में। तो अलग अलग जगह में, अलग अलग जंगल जाके वो एक अलग अलग चीज़ का डॉक्यूमेंट्री बनाता था, अलग अलग जानवर के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाता था। ऐसे करते करते बहुत समय हो गया था। तो उनको लगा कि अरे एक स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट तिरुवनंतपुरम के जंगलों में मिलता है जो किसी ने कवर नहीं किया था। रचित क्या करता है, दोनों को बताता है, दोनों राजी हो जाते हैं, चलो हम लोग जाएंगे वही जगह और इंसेक्ट का वीडियो फुटेज निकाल के और उसको डॉक्यूमेंट्री बना के उसको दे देंगे। तो ऐसा सब हुआ, प्लान बना, इन लोग निकल गए तिरुवनंतपुरम के उस जंगल में। अब गए भाई, वहाँ में वो जो जंगल था ना, उन लोग निकले थे जुलाई के टाइम पे, मतलब मानसून सीजन में। इंसेक्ट्स का अगर डॉक्यूमेंट्री बनाना है ना, वो तो ज़मीन के अंदर ही रहता है, उसको निकलना है तो रेन आना ही पड़ता है। मानसून सीजन में ही वो बाहर निकलता है ज़मीन से। तो वैसा ही सीज़न उन लोग चूज़ करके वही सीज़न के अंदर वो लोग गए, जुलाई अगस्त के बीच में। तो जब गए ना, वहाँ में एक पर्टिकुलर एक जगह में बड़ा पहाड़ था, बड़े बड़े पहाड़ थे, उसके आगे में पूरा जंगल था। तो उसके बीच में छोटा सा एक होटल था, वहाँ में कोई नहीं रुकता, कोई नहीं। वहाँ में उन लोग पहुँचे, उन लोग ये चीज़ नोट किया कि यहाँ में तो कोई है ही नहीं, यहाँ में सिर्फ 3 जन थे। होटल का जो मैनेजर है वो स्टाफ, और जो केयर टेकर है ना वो था। वो जो केयर टेकर है उसको, वो थोड़ा एजड था, थोड़ा बूढ़ा टाइप था, थोड़ा 50-60 के अंदर का कुछ था। तो उसको लोग बेसिकली बाबा बाबा करके बुलाते थे। तो अर्जुन रचित से पूछता है, यहाँ में कोई है ही नहीं, यहाँ में कोई लफड़ा उफड़ा तो नहीं है, यहाँ में तो कोई है ही नहीं, कुछ लोचा है क्या, ऐसा पूछता है। किससे पूछता है? रचित से। इन लोग दोनों डिस्कस करते, तब इन लोग क्या है सुन लिया कि इन लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो उन लोग बोलते हैं, अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ में भी मानसून सीजन है इसलिए कोई नहीं आता। धूप मतलब मानसून सीजन जैसे ही हट जाएगा ना, उसके बाद यहाँ में आपको रूम ही नहीं मिलेगा, यहाँ में आपको रूम ही नहीं मिलेगा। आप एक बार आके देखो, यहाँ में आपको रूम, मतलब आपको वेटिंग में डाल देंगे, ऐसा है। लेकिन यहाँ में अभी मानसून सीजन चला है तो इसलिए कोई नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ मत सोचो। तो अच्छा हम तो मजाक कर रहे थे बोल के लोग चेक करो बैग, तो बैग चेक करने के लिए उसको दे देता है। और चेकिंग वुकिंग होता है बढ़िया। तो जो मैनेजर है ना, वो बाबा को बोलते हैं कि इन लोगों का बैग लेके वहाँ मतलब रूम में रखो। इन लोग 2 रूम लेते हैं, एक रूम में रचित और दिव्या रहेंगे, दूसरा रूम में ये रहेगा, क्या इसका नाम, अब इसका नाम क्या है यार, अर्जुन। दूसरा रूम में अर्जुन रहेगा। जैसे ही वो बाबा बैग रख के रिटर्न आता है ना, तो बाबा पूछता है, मतलब उसका बैग में चेकिंग वुकिंग हुआ तो ये चीज़ देखते हैं कि वहाँ उसमें कैमरा, ट्राइपॉड सब था, बड़ा बड़ा जो डॉक्यूमेंट्री शूट करता है उसके पास क्या क्या होता है, वो सारा सामग्री उसके पास था। तो बाबा ऐसे ही पूछता है कि आप लोग क्या फिल्म शूट करने आए हो? तो उन लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग यहाँ में डॉक्यूमेंट्री शूट करने आए हैं, मतलब हम लोग NG से हैं, हम लोग NG से कनेक्टेड है, तो उसके ऊपर हम लोग डॉक्यूमेंट्री। तो बाबा बोलते हाँ ऐसा सब बढ़िया है, आप लोग शूट करो, बढ़िया कुछ नहीं। आप कहाँ जाके शूट करोगे? तो बोला यहाँ में जंगल है ना यहाँ में। तो बाबा बोलते हाँ बढ़िया जाके शूट करो, बढ़िया है, यहाँ में तो बहुत सारे इंसेक्ट्स आते रहता है। तो बोलता है हाँ हम लोग जाएंगे। तो बाबा को थोड़ा टिप उप देते हैं उन लोग, मतलब बैग वग रख के आना। तो अगले दिन उन लोग निकलता है। उस दिन बारिश नहीं हुई थी, किस्मत से कहो या बदकिस्मती से कहो, उस दिन बारिश नहीं हुई थी। पूरा घूमते हैं, पूरा थोड़ा मोड़ा शूट होता है, लेकिन उन लोगों को वो टाइप ऑफ इंसेक्ट्स नहीं मिला था जिसके पीछे इन लोग लगे थे। कुछ मिल जाता, लेकिन कुछ उन लोगों को नहीं मिला था। तो देख कर तो डार्कनेस बढ़ गई थी, 5:30-6 बजे का वक्त हो रहा था, तब अंधेरा होना शुरू हो गया था। अर्जुन बोलता है चलो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अभी कल आके कंटिन्यू कर देते हैं, कल आके बाकी एक्सप्लोर कर देंगे हम लोग। तो अभी सीधा पैकअप करके निकलते हैं करके लोग तीनों पैकअप करके निकलते हैं। जाने के बाद रात को डिनर उनर करके बढ़िया, सामने घर के जो मतलब वो जो होटल था उसका सामने कुछ लगा हुआ था ऐसे बैठने का, कुछ स्टेयर्स होता है ना, उसके बीच में आग उग जला करके लोग बैठे थे। तभी वो जो बाबा था ना वो बाहर आता है, वो घर के अंदर से बाहर आता है और उसको कहीं जाना था। तो
जैसे ही वो रास्ते से जाता है ना तब उन लोग वहाँ में दिखता है, वहाँ में वही रास्ते में बैठे होते हैं। तो बाबा पूछता है कि अरे आप लोग साहब, आप लोग आ गए शूट उट करके, बढ़िया, कैसा लगा शूट? तो उन लोग बोलते हैं हाँ हाँ हम लोग शूट उट तो कर दिए। तो रचित पूछता है कि बाबा से, बाबा आप यहाँ कब से हो? तो बाबा बोलता है मैं तो पीढ़ियों से हूँ, मेरे से पहले मेरे पापा यहाँ में थे और मैं सबसे पुराना वर्कर में से एक हूँ यहाँ में। तो उन लोग बोलते हैं अच्छा, तभी ये जो दिव्या थी ना इसका ध्यान कहीं और था, ये कहीं और देख रही थी, ये अलग ही दुनिया में खो गई थी। ये वो देख रही थी कि वहाँ में पहाड़ है, माउंटेन्स है ना, उसके ऊपर एक घर है, घर की मंदिर, ऐसा कुछ भी बोल दो, मंदिर टाइप ही कुछ बना हुआ था उसका। मतलब वो दिन के टाइम में उसको देखी थी, लेकिन अभी अंधेरे की वजह से वो दिखाई नहीं दे रही थी। दिन के टाइम में तो देखी थी ना, तो एग्जैक्टली उस जगह को स्पॉट कर सकती थी। तो बाबा से पूछती है कि बाबा यहाँ में जो मंदिर टाइप है ना, ये मंदिर है, घर क्या है पता नहीं, लेकिन यहाँ में जो भी है ना ये क्या है करके, ये किसका घर है इतना पहाड़ी के ऊपर में, टॉप में? तो बाबा बोलता है उस मंदिर के बारे में बात मत करना। तो दिव्या पूछती है कि क्यों बाबा, क्यों बात नहीं करना? आप लोग शहर के लोग हो, आप लोग ये सब नहीं जानते हो, आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, इसलिए मत पूछो मेरे से। तो लोग और क्यूरियस हो गए, इन लोग तीनों पूछते हैं बाबा बताओ बताओ क्या हुआ क्या हुआ? तो बाबा बोलता है कि यहाँ में हमसे मत पूछो, आप लोग मेरा मजाक उड़ाओगे, मैं नहीं चाहता। तो तभी ये रचित बोलता है नहीं बाबा, हम लोग आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आप बताओ तो बेसिकली हुआ क्या? बस आपको तो पता ही होगा कि बूढ़ों को बस पूछने की देरी है, वो पूरा कहानी आप लोग के सामने डिटेल में रख देगा। बस उसी तरह बाबा बताया, ये जो आपको मंदिर दिख रहा है ना, ये मंदिर में एक घर है जो 100 साल से भी पुराना है। तो यहाँ में कोई नहीं रहता था ये घर में, यहाँ में जो होटल्स बना हुआ है ना, यहाँ में बस थोड़ा मोड़ा घर उर था, थोड़ा 2-3 गाँव था, बढ़िया से चल रहा है एकदम, सबका बढ़िया से पालन पोषण हो रहा है इस गाँव में। तभी अचानक से यहाँ में कोई औरत आके रुकना शुरू हो गया, यहाँ में कोई लेडी उस घर में आके रुकना शुरू हो गया। उसके बाद से ना बच्चे जो होते हैं ना घर के, कम उम्र की जो लड़कियां होती है ना, वो गायब होना शुरू हो गए, छोटे छोटे बच्चे गायब होना शुरू हो गए। गाँव लोगों को लगने लगे जब से ये औरत यहाँ आई है ना, तब से ये चीज़ हो रहा है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, घर का कोई बच्चा गायब हो रहा था, कोई लड़की बच्चा घर से बाहर जाती खेलने, वो गायब हो जाता, इसी तरह बहुत सारा हुआ था। तब इन लोगों को, गाँव वाले लोगों को लगा, इन लोग इकट्ठा हुए, सब इकट्ठा होके मतलब एक प्लान डाले कि बच्चे गायब हो रहे हैं ना, ये औरत का वजह से है, क्योंकि हम लोग जो भी यहाँ में बकरी चराने जाता है ऊपर, वहाँ में इस लोगों को एक औरत दिखाई देता। हम लोग उन लोग क्लेम करते हैं कि हमें एक औरत दिखाई दिया है जो मतलब उसका लंबा से नाक है, बड़ा गंदा से मुंह है, मतलब दांत उत है, और मुंह का जो गाल है एकदम लटका हुआ है और बाल एकदम बिखरा हुआ है, ऐसे गंदा। उसको देख के ना दहशत बढ़ जाएगा एक आदमी का दिल में, उसको कभी बुला ही नहीं पाएगा जिंदगी में, इतना खतरनाक दिखती है वो। तब सब ऐसा अफवाह फैल गया था, अफवाह बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन वो चीज़ रियल है। ऐसा ये चीज़ उन लोगों के बीच में डिस्कस हुआ, अच्छा ऐसा है तो फिर हम लोग उस घर के और जाके देखते हैं करके उन लोग प्लान डालते हैं, सरपंच को भी बुलाता है, उन लोग इकट्ठा होके गाँव वाले सब जाते हैं। जैसे ही उस पहाड़ की उधर में पहुँचते हैं घर के सामने, सब जाके खड़ा हो जाता है, और खड़ा होके सरपंच बोलते ए चुड़ैल 12, तू कौन है 12? कोई नहीं आता है, कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। फिर से बोलता है ए चुड़ैल तू क्यों बच्चों को गायब कर रही है 12? तभी एक नववधु बाहर आती है, इतना सुंदर ना, इतना सुंदर वो दिखने में थी, जो वर्णन जैसे गाँव ने लोग किया था ना कि ऐसा दिखती है वो चुड़ैल, इतना भयानक दिखती है, इतना लंबा नाक, गंदा मुंह, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बहुत सुंदर खूबसूरत एक लेडी थी। सब उसको देख के मंत्रमुग्ध हो गया, जितना भी वहाँ खड़े थे। तभी सरपंच बोलता है ए चुड़ैल तू क्यों बच्चों को गायब कर रही है? औरत बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, हमें कुछ सबूत मिला नहीं है, मिल गया तो तुम खत्म है, सीधा बात। अब चुड़ैल बोलती है अरे सबूत तो मिलेगा ही नहीं, मैंने किए नहीं तो सबूत कहाँ से मिलेगा? बोल के वो अंदर चले जाती है, सब निकलते हैं। सबका मन में यही बात चल रही थी, अरे जैसा मतलब क्लेम किया था ना कि ये औरत ऐसा दिखती है, वैसे तो है ही नहीं, ये तो इतना सुंदर है। ऐसे अलग ही डिस्कशन इन लोगों के बीच में चल रहा था। उधर ही युवा लड़के लोग हैं ना, उन लोगों के बीच में अलग ही कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? बोलते इतना सुंदर, इतना खूबसूरत यार, चलो जाके शादी कर लेते, ऐसा उन लोगों के बीच में चल रहा था। तभी एक दिन उसमें से बोलता है तुमने एक चीज़ नोटिस नहीं करे, मैंने किया वो चीज़। तो वो बोलता है क्या चीज़? वो जो औरत है ना, उसका पैर की तरफ तुमने कोई नोटिस किया? और बोला नहीं। तो बोला उसका जो पैर है ना, दाहिने पैर का एक अंगूठा गायब था,
उस औरत का दाहिना पैर का एक अंगूठा गायब था। गाँव है, जंगल में लगा वाला आग का तरह बात फैल गया कि औरत का दाहिना पैर का अंगूठा गायब है। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं से ये चीज़ पता चल गया था, ये जो औरत है ना, ये जो बच्चों को चुरा के लेके जाती है ना, ये उसका जो बच्चों का अंगों को अपने ऊपर अंदर फिट कर रही है, अपने अंदर लगा रही है, अपने आप को जवान कर रही है, अपने अंदर फिट कर रही है कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक से। करते करते 2-3 महीना बीत गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2-3 महीना बीतने के बाद ना अचानक से एक घर में फिर से एक बच्चा चोरी हो जाता है, छोटा बच्चा चोरी हो जाता है। तहलका मच जाता है, पूरा गांव वाले इकट्ठा होते हैं फिर से। असल में ना वो घर में साउथ में ज़्यादा होते हैं चीज़, मट्टी और गोबर का लेप लगाते हैं नीचे ज़मीन में। साउथ के एरिया में ज़्यादा होता है, मैं भी साउथ से हूँ, मुझे पता है, मैंने देखा है। तो लेप लगाते हैं। तो वो जो लेप था ना वो कच्चा था, थोड़ा मतलब सूखा नहीं था, ऊपर से ठंड का मौसम था, विंटर सीजन था, तब जल्दी सूखता नहीं ना। तो एक रूम को छोड़ के बाकी सब जगह लेप लगा दिया था, और वो बच्चा वो लेप का वहाँ में सो रहा था। जो छोटा बच्चा होता है ना, दूध पीता वाला, वो बच्चा था। जब उन लोग घर के अंदर आते हैं जहाँ से बच्चा चोरी हुआ ना लोग, तभी उन लोग क्या पाते हैं, वो जो जहाँ में लेप लगा है ना, वहाँ में एक अलग से पैर का निशान है, जिसका पैर का दाहिना पैर का अंगूठा गायब है। अब इन लोगों को कंफर्म हो गया था ये वही चुड़ैल होना हो, ये वही चुड़ैल है जो ये बच्चा को गायब किया है। सब जाते हैं, बाला वाला लेते हैं, तलवार लेते हैं, जितना हथियार था ना सब लेते हैं, दाव सब लेते हैं, ठीक है। कोई तो मारतुल भी लेके निकलते हैं, और वही चुड़ैल के घर के सामने पहुंचते हैं। फिर से सरपंच बुलाता है, ए चुड़ैल बाहर निकल। वो निकल के आती है, बोलती है तुमने फिर से हमारा घर का बच्चा चोरी किया ना। तो चुड़ैल बोलती है मैंने कुछ बच्चा चोरी नहीं किया है, तुम लोगों को गलत फहमी हुआ है करके। तभी मतलब गाँव वाले लोगों को अगर दिमाग सनकेगा तो सनक गया। उसमें से एक जन उठ के जाता है, खींच के एक थप्पड़ लगाता है चुड़ैल को, चुड़ैल नीचे गिर जाती है। और उसके थप्पड़ लगाने से सबके अंदर एक जोश आ जाता है, सब जाते हैं चट्टू पुट्टू सब देते हैं, बाल उल पकड़ के सब पिटाई करते हैं गजब का। और उस चुड़ैल कह लो, चेटकिन कह लो, कुछ भी कह लो, डायन कह लो, कुछ भी कह लो, वो तो चेटकिन ही है। उसका अकल टिकाना आ जाता है, उससे पूछता है कि बच्चा कहाँ है, वो बताता ही नहीं, वो कुछ भी हालत में बताने को रेडी नहीं था। फिर तक हार करके कैसे भी उन लोग फांसी में लटकाते हैं उसको, और पेड़ में, सामने एक पेड़ लगा हुआ था, उसमें टंगा देते हैं। उसमें टंगा के जैसी आग लगाने के लिए जाते हैं ना, उस चेटकिन को ये चीज़ पता चल गया था कि अभी मैं बचने नहीं वाली हूँ, उसको कंफर्म हो गया था अब तो ख़त्म है। वो अपना असली रूप में आती है, असली वही लंबा नाक, एकदम गंदा वियर्ड चेहरा, इतना जितना तुम इमेजिन कर सकते हो ना उससे भी गंदा हो चुका था उसका चेहरा, इतना वियर्ड लगा। वो चिल्ला के क्या बोल रही है बता, आज तो मैं मर रही हूँ, लेकिन तुम लोगों को जो ये जो गाँव है ना, यहाँ में मेरा कोहराम मच जाएगा तुम लोग अगर मुझे जला दोगे तो। तभी उसमें से एक आदमी पैर पकड़ता है, उसका जला जाता है सीधा, वो जलती है, तड़पती है, एकदम मर जाती है, और वो फिनिश पेड़ के साथ साथ होने के बाद पंडित को बुलाते हैं, वहाँ में एक घेरा बनाते हैं, उस घर के आसपास एक रेलिंग की तरह एक घेरा बनाते हैं। इसके अंदर से ये चीज़ प्रेत, ये चेटकिन का जो भूत है ना, यहाँ से जाएगा नहीं, इसका अंदर ही रहेगा, और जो भी बाहर से इधर आएगा उसको अंदर आ जाएगा। तो कोई मतलब सबको जो भी बाहर से आता है इसको बोल दो कि इसका अंदर नहीं आना चाहिए, और इस घेरे को पार नहीं करना चाहिए बस। पापा उन लोग बोलते हैं कि जो कुछ भी हो जाए, आप लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करते हो, कुछ भी करो, लेकिन उस घर के सामने मत जाना, बस ये बोलता है, ये चीज़ लोग बताता है। ये बोल के बाबा वहाँ से चले जाता है। अब तीनों एक दूसरे को देख के इतने हंसते हैं, अरे गाँव के लोग ना कुछ भी बोलते हैं, हम लोग तो आज ही दिन को वहीं जाके शूट करके आए हैं ना, कुछ हुआ हम लोगों को अरे बेकार। उस लोग वहाँ जाके ना उस रेलिंग को पार करके वहाँ में डॉक्यूमेंट्री शूट करके आए हैं। ये चीज़ उस बाबा को नहीं बताया इन लोग, लेकिन उन लोग करके आए हैं। अब होता ही है, इन लोग अपना अपना रूम जाते हैं सोने, दिव्या और रचित अपना रूम में सोते हैं। सोने टाइम लोग मतलब दिन का इतना प्रेशर, इतना काम उम से ये लोग थक गए थे, तो बेड में लेटते जाते इन लोगों को नींद आ गया था। जब उन लोग सोते हैं ना, सोने के बाद अचानक से रचित की आंख किसी की आवाज़ से खुलती है, और जब रचित इधर उधर देखता है, अपना सेंसेस में आता है, अंधेरा था रूम में, कोई गिन रहा है कुछ, 1 2 3, उसे लगा दिव्या, ए दिव्या तुम क्या गिन रही हो उतने रात को, सो। तभी वो आवाज़ शांत हो जाता है, वापस सो जाता है, और फिर से उसको डिस्टर्बेंस, उसका आंख एक डिस्टर्बेंस से खुलता है, फिर से कोई गिन रहा है, 100 101 102 103 104 रचित को लगा कि दिव्या पैसा गिन रही है शायद,
अरे दिव्या शांत रहो यार, हमको नींद आता है करके बोलता है। तभी वो आवाज़ फिर से शांत हो जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से उसका नींद उस आवाज़ से खुलती है। इस बार लेकिन वो गिनती आगे बढ़ गया था बहुत। 20,100। हमको हिंदी में गिनना नहीं आता, इसलिए मैं इंग्लिश में बताता हूँ। 20,101, 20,102, 20,103, ऐसे गिन रहा है कोई। रचित अपने सेंसेस में आया, अरे इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है। इधर उधर जैसी नज़र दौड़ाता है, देखो रूम का जो लाइट था ना वो डिम लाइट था, तो मतलब जो होते हैं ना जीरो बल्ब वो लगा हुआ था, एक कोने में लगा हुआ था। कुछ कोने में लाइट बहुत कम पहुंच रही थी। तब वो पहले ही देखता है, इधर से स्कैन करता है। जैसे ही ऐसा पहुंचता है फिर ऐसा जाता है उसका नज़र। जैसे ही वो देखता है ना, एक कोने में कोई खड़ा है, इसका इतना सा पार्ट दिख रहा है, इसके नीचे का पूरा दिख रहा है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा में ढका हुआ है। उसका पैर दिखाई देता है उसको। वो देखता है, दिव्या क्या तुम हो? रिस्पॉन्स आता नहीं है। तभी वो देखता है, थोड़ी देर तो घूरता है उसको। तभी उसमें से अंधेरे से कोई बाहर आता है। इसकी नज़र उससे मिलती है और देख के पूरा उसका आत्मा कांप जाता है भाई। इतना खौफनाक थी वो। कौन था वो? वही चुड़ैल थी जिसका डिस्क्लेमर उस बाबा ने दिया था। वही लंबा से नाक, वही सड़ा से दांत, वही लटके हुए गाल, एकदम वियर्ड सा चेहरा, आंख एकदम लाल हो चुका था, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ये उसका नज़र उसका आंख में पड़ता है। हिप्नोटाइज होकर वहाँ पे पलटी, मतलब बेहोश हो जाता है। सुबह लोगों की आवाज़ से उसका फिर से नींद खुलता है। वो इधर उधर देखता है तो 4-5 लोग एक कोने में खड़े हैं जहाँ में वो चिटकिन खड़ा होता। तभी वो गेट के सामने वो बाबा खड़ा होता है। वो इधर उधर देखता है, उसका वाइफ गायब है। अरे मेरा वाइफ कहाँ गया? तो बाबा को बोलता है, अरे मेरा वाइफ कहाँ है? तो बाबा बोलता है, साहब अब उस घर के सामने गए थे ना। तो बाबा बोलता है, बकवास बंद कर, मेरे वाइफ कहाँ है बता। तो बाबा बोलते हैं, देखो ये देखो साहब। तो जब वो देखते हैं, भाग के जाते हैं और जो 4-5 जन खड़े होते हैं ना उसको हटाते हैं। देखते तो क्या पता है, उसकी वाइफ की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उसमें एक विचित्र बात था, उसके एक भी बाल नहीं थे और वो ऐसे थे ना जैसे कि उसके बाल को कोई काटा नहीं, उसके बाल को एक एक करके तोड़ के निकाला है। तो कल रात को जो गिनती हुई थी ना, 10,101, 10,102, 10,103 इसी की थी। इन्होंने तो वहां जाके चुड़ैल को नहीं देखा, इन लोग तीनों ने, लेकिन इस चुड़ैल ने इनको देखा। दिव्या का जो बाल था ना वो इतना सुंदर था ना, इतना मतलब इतना सिल्की और इतना सुंदर था ना, उस चुड़ैल का उस बाल में दिल आ गया था और रात को वो आई उसके बाल को लेने के लिए। ये रचित और अर्जुन का भी दोस्त था ना, दोनों फूट के रोते हैं चिल्ला के, मतलब इतना रोते हैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको। तो इतनी थी भाई। ये स्टोरी तो बहुत पुराना है, ये कहीं से आप सुना होगा, लेकिन ये स्टोरी बहुत पुराना है। इसका आर्टिकल भी आप गूगल में देख सकते हो जाके। तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।